सो हाय गाइस एंड कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग जैसे भी होंगे बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो स्टोरी है वो एनएस का और क्लोरी नाम की दो बच्चियों की है। इन दोनों बच्चियों को बचपन से ही काला जादू और अंधविश्वास में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो ये सब शुरू होता है तब जब एनएस का अपनी सबसे अच्छी दोस्त क्लोरी को कॉल करती है। वो कहती है कि आज रात को मेरे पेरेंट्स घर से बाहर जाने वाले हैं, तो तुम रात को ठीक 10 बजे मेरे घर पे आ जाना। तो क्लोरी कहती है दैट्स ग्रेट, मैं रात को 10 बजे आ जाऊंगी और अपने साथ वो बुक भी ले आऊंगी। तो क्लोरी को कुछ दिन पहले ही अपने घर के पास वाले कचरे के ढेर में एक बड़ी सी और भारी सी बुक मिलती है। तो वो कोई नॉर्मल बुक नहीं थी। उस बुक के अंदर प्राचीन शब्दों में लिखा हुआ था कि आप डेविल को कैसे समन कर सकते, मतलब कि आप इस दुनिया में डेविल को कैसे बुला सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस उसके अंदर लिखा हुआ था। तो अनेस्का और क्लोरी दोनों आपस में डिसाइड करती हैं कि वो दोनों डेविल को समन करेंगी और उसे अपने वश में कर लेंगी। तो थोड़ी देर बाद ही क्लोरी अनेस्का के घर पे आ जाती है और अनेस्का और क्लोरी दोनों अनेस्का के रूम की तरफ चले जाते हैं। तो रूम में आने के बाद उस बुक के मुताबिक वो अपना पूरा कमरा लॉक कर देती हैं, मतलब दरवाजे वगैरह पूरा बंद कर देती हैं, खिड़कियां वगैरह लगा देती हैं, पर्दे वगैरह लगा देती हैं और सारी लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती हैं, जिससे रूम में पूरा अंधेरा हो जाए। तो उसके बाद अनेस्का अपने कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में एक लकड़ी की स्टूल रख देती है और उसके चारों तरफ कैंडल्स जला देती है और उस स्टूल के बीचों बीच में वो उस बुक को रखती है। उसके बाद अनेस्का और क्लोरी दोनों आमने सामने ऐसे बैठ जाते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर। उसके बाद एक साथ वो उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। शैतान के नाम में, भूमि के शासक, दुनिया का राजा, अंधेरे की ताकतों का आधिपति, हम तुमसे निवेदन करते हैं कि तुम अपनी भयानक शक्तियां हमारे हाथों में प्रदान करो। जहन्नुम के द्वार को खोले रखो और गर्भ से निकलकर हमें अपने दोस्त के रूप में स्वीकार करो। तो कमरे में धीमी धीमी हवा चलने लगी और दोनों लड़कियां एकदम चिंता भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखती रही, पर फिर भी उन्होंने पढ़ना बंद नहीं किया। वो पढ़ती गई, हमारी इच्छा को पूरा करो, हमारी ख्वाहिश को पूरा करो, हमारे हर इरादे को अनुमति दो और हमारे सपने को सच कर दो। हम तुम्हारा नाम लेते हैं और तुम्हें देखने की मांग करते हैं। हम भगवान को त्याग करके सिर्फ तुम्हारी ही पूजा करते हैं। अंधेरे के राजा, तुम जो बुराई को इनाम देते हो और अच्छाई को सजा, हमारी यह प्रार्थना सुनो। तो हवा का झोंका धीरे धीरे बढ़ता गया, जबकि सारी खिड़की दरवाजे बंद थे। फिर भी तो क्लोरी को अभी बहुत डर लगने लगा था। वो पूरी तरीके से कांप रही थी और अनेस्का से अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश भी कर रही थी, पर अनेस्का ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अनेस्का ने उसका हाथ एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था और उसने पढ़ना बंद नहीं किया। अनेस्का वो बुक पढ़ती रही। सारे नरक के असुर, हम तुमसे ये सारी चीजें मांगते हैं, हम तुम्हारा नाम लेते हैं। तो जब हल्की हल्की हवा चल रही थी तो उस किताब के जो पेजेस थे वो अपने आप धीरे धीरे पलट रहे थे और क्लोरी अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और एक साथ ही वो बुक एकदम बंद हो जाती है। तो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती हैं। तो उसके बाद क्लोरी अनेस्का से कहती है बस अब बहुत हो गया, मुझे अब डर लग रहा है और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो उसके बाद अनेस्का भी क्लोरी से घबराते हुए कहती है कि मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन क्या हम यही चाहते थे? क्या हमने यही प्लान किया था? हमारा प्लान पूरा भी हो जाता अगर तुम बीच में हाथ ना छोड़ती, तो हम उसे समन कर ही लेते। तो उसके बाद क्लोरी कहती है कि ये सब खत्म हो गया, मैं अब घर जा रही हूँ। तो वो अनेस्का को बाय बाय बोल देती है और अपना कोट वोट उठा लेती है। तो अनेस्का अचानक से पूछती है कि अब इस बुक का क्या करें? तो क्लोरी कहती है कि मुझे अब इस बुक की कोई जरूरत नहीं है, इस बुक को तुम ही रख लो अपने पास। तो ये सब बोल के क्लोरी दरवाजे की तरफ चली जाती है। तो उसके पीछे पीछे अनेस्का भी आती है उसे रोकने के लिए, उसे मनाने के लिए। तो क्लोरी उसकी बात नहीं मानती। क्लोरी गेट खोलती है और चली जाती है। तो अनेस्का भी सिंपली उसे बाय बोलकर फिर अपने रूम की तरफ आ जाती है और सारे खिड़की दरवाजे वगैरह खोल देती है। जो उसने मोमबत्तियां जलाई थी वो सब बुझा देती है और लाइट वाइट जला देती है और उस किताब को अपने बिस्तर के साइड में ही रख देती है। फिर अनेस्का इस सब के बाद काफी ज्यादा थक भी जाती है, तो वो अपने बेड पे आके लेट जाती है और उसकी नजर घड़ी की तरफ पड़ती है। तो घड़ी में ठीक 11 बज रहे होते हैं। तो अनेस्का को फिर कुछ देर बाद नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तो क्लोरी जब अपने घर की तरफ जा रही थी तो उन दोनों के घर के बीच में एक पॉन्ड भी पड़ता है। क्लोरी उस पॉन्ड के साइड से गुजर ही रही थी
तभी उसे अचानक से एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ पीछे कोई होता नहीं है, बट अभी भी उसे ऐसा ही फील हो रहा है कि कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो उस रात अनेस्का को एक अजीब सा सपना आता है कि क्लोरी उस पॉन्ड के पास लेटी हुई है और उसके गर्दन पे बहुत चोट लगी हुई है, उसकी गर्दन पूरी मुड़ी हुई है और उसकी गर्दन पे काले और नीले निशान पड़े हुए हैं। तो उसके बाद अनेस्का डर से उठती है और अपने पापा को चिल्ला के आवाज़ देती है। तो उसके पापा भी जल्दी से दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ चले जाते हैं और अनेस्का को शांत करने की कोशिश करते हैं कि ये एक बुरा सपना आया होगा तुम्हें, तो तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद अनेस्का रोते हुए अपने पापा से बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, आज रात मैं आपके रूम में ही सो सकती हूँ। तो उसके पापा बोल देते हैं कि ठीक है, तुम आ जाओ मेरे रूम में और वहीं पे सो जाओ। तो अनेस्का की नजर घड़ी की तरफ पड़ती है। घड़ी में ठीक 2 बज रहे होते हैं। तभी अनेस्का को एक कॉल आता है। तो अनेस्का उस कॉल को उठाती है तो दूसरी तरफ से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो क्लोरी की आवाज थी। सावधान रहो अनेस्का, वरना जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। क्लोरी इतना ही सुनती है और कॉल कट हो जाती है। अभी क्लोरी काफी ज्यादा घबरा रही है, काफी ज्यादा उसे डर लग रहा है। तो अनेस्का के पापा उससे बोलते हैं कि शांत हो जाओ अनेस्का, ये सब एक बुरा सपना है, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद अनेस्का अपने मम्मी पापा के रूम में चली जाती है और उसके बाद उसे नींद भी आ जाती है। तभी सुबह उसकी मम्मी की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो उसके पापा डर से उठ जाते हैं और वो देखते हैं कि उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई है। तो जब उसके पापा की नज़र उस बेड पे पड़ती है, वहाँ खून से लिखा हुआ था कि अनेस्का जहन्नुम में है मेरे साथ और अगली बारी तुम्हारी है। तो उसके बाद उसके पापा भी डर से चिल्ला देते हैं। तो उनके आसपास के घर के लोग उनके पास आ जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और उन दोनों को ही अपने घर में ले जाते हैं। लेकिन अनेस्का और क्लोरी दोनों ही गायब थी। उनके साथ शैतान के साये में अंधेरा ही अंधेरा था। तो बस यार, आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर से दबा देना। और अगर आप भी मेरे को अपनी स्टोरी भेजना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी हुई है, तो आप वहां जाके मेरे को डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।